वैसे होनी, ठीक है। देखो सवाल तुम्हारा ये कह रहा है कि संधारित्र की धारिता वो है, वो कितनी है 16 माइक्रोफैरड, ठीक है। 16 माइक्रोफैरड को उसको फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आएगा 16 गुणा 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा, ठीक है, सही है। और इसका जो आवेश है वो कितना है 3.2 गुणा 10⁻⁻4 कूलम है, ठीक है। और सवाल ये कह रहा है कि इसके आवेश को परिवर्तित किए बिना इनके बीच की प्लेटों की जो दूरी है वो दुगनी करनी है। फिर हमें ये बताना है इसका नेट कार्य कितना किया, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके ये वाला क्षेत्र लेंगे, यानी इनके हम मान लेंगे, ठीक है। माना इनकी प्लेट के बीच की दूरी वो क्या डी है, ठीक है। माना प्लेटों के बीच की दूरी वो डी है, ठीक है, हमने डी मान ली, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या निकालेंगे, इसकी देखो धारिता निकालेंगे, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में डी, जहाँ पे A क्या होता है इसका एरिया होता है, ठीक है, प्लेट का, ठीक है। अब देखो C1 इक्वल टू हम पहले संधारित्र के निकालेंगे तो C1 इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D1, ठीक है। अब हम चाहें तो उसको कांस्टेंट रख के जो सवाल उसमें क्वेश्चन बैंक में दे रखा है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, मगर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A और D, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्थिति की तरफ। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, सब कुछ सेम है, प्लेट भी वही है, जब प्लेट वही होंगी तो इसका एरिया भी वही रहेगा, ठीक है। प्लेटों का क्षेत्रफल A भी वही रहेगा, सिर्फ जो दूरी है वो किसकी क्या होगी दुगनी होगी पहले से, यानी जो D इनके बीच की दूरी जो हो जाएगी प्लेटों के बीच की दूरी वो D2 कितनी होगी 2 गुणा D1, 2 गुणा D1। अब D1 का मान कितना है यहाँ पे D है, ठीक है, तो क्या 2D हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस कंडीशन में संधारित्र की धारिता जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, जबकि पहली कंडीशन धारिता का इसके दे रखी है 16 माइक्रोफैरड, ठीक है। और Q2 जो Q1 के बराबर, क्योंकि आवेश को अपरिवर्तित रखना मतलब आवेश को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो वही 3.2 गुणा 10⁻⁻4 कूलम रहेगा, ठीक है, क्योंकि आवेश क्या है वो अपरिवर्तित है। तो दूसरे संधारित्र की धारिता का सूत्र हम निकाल वही, ठीक है, ये होता है फार्मूला C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D2, क्योंकि A1 A2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि एरिया क्या है वो सेम है, ठीक है। तो C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D1 D2 क्या कैंसिल होगा, बोलो सही चल रही है। अब देखो यहाँ पे समीकरण 2 को हम समीकरण 1 से भाग देंगे, ठीक है। समीकरण 2 कौन सा हमारा ये वाला बना और समीकरण 1 का हमारा पहले संधारित्र वाला बना, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा C2 अपॉन C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 और अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1। अब देखो इसको D1 कहाँ पहुँचेगा ऊपर गुणा में पहुँचेगा इसकी, ठीक है। और ये जो D2 एप्सिलॉन नॉट A ये कहाँ गुणा में आ जाएगा, ठीक है। अब तो C2 इक्वल टू C1 को यहाँ पहुँचा दो मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में पहुँचेगा, ठीक है, ये C1। तो एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो गया, ठीक है। तो C1 का मान हमारा यहाँ पे कितना जो दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना है 16 गुणा 10⁻⁻6, तो हमने लगा लिया 16 गुणा 10⁻⁻6। और ये D1 का मान कितना D है, D2 का मान कितना है 2D है, तो D से D कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो 2 से हमने ये काट लिया, 2 अट्ठे कितने हो गए 16, ठीक है, ये कट गया इससे। तो C2 हमारे कितना आ गया 8 गुणा 10⁻⁻6 फैरड। अब हमारी प्रारंभिक ऊर्जा का मतलब पहले संधारित्र में इसकी ऊर्जा कितनी है, ठीक है। तो U इक्वल टू क्या होता है U1 इक्वल टू 1/2 गुणा Q1 स्क्वायर अपॉन में C1। तो 1/2 ऐसे लिखा है Q1 का स्क्वायर यानी वही 3.2 गुणा 10⁻⁻4, इसको 2 बार लिख देंगे 3.2 गुणा 10⁻⁻4। अब C1 का मान हमने लगा दिया, C1 का मान कितना 16 गुणा 10⁻⁻6। अब यहाँ पॉइंट हटा, 2 के बाद पॉइंट 2 जीरो हमने क्या करके बढ़ा लिए, ठीक है। तो ये कट गया 16 दूनी 32 कटे, अब 2 से ये वाले 2 कट गए, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया हमारी सिर्फ 32 रह गया, ठीक है। अब देखो 10⁻8 कहाँ से आ गया 4 ये और 4 ये दोनों माइनस के तो 8 होगा। अब यहाँ देखो 6 तो माइनस के 2 प्लस के कटेंगे तो क्या माइनस के 4 हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32 गुणा 10⁻⁻4, क्योंकि माइनस के ज़्यादा प्लस के कम है, ठीक है, ये वाला। अब हम अंतिम इसकी ऊर्जा यानी इस वाले संधारित्र की ऊर्जा निकालेंगे, ठीक कितनी है। तो U2 इक्वल टू 1/2 Q2 का स्क्वायर अपॉन में C2, ठीक है। तो 1/2 तो फार्मूला वाला रहेगा, तो Q1 Q2 क्या दोनों का सेम है, तो भाई 3.2 गुणा 10⁻⁻4 3.2 गुणा 10⁻⁻4 हो गया। अब C2 की वैल्यू कितनी आई थी 8 गुणा 10⁻6 आई थी। अब 8 चौक 32 ये कट गया इससे, ठीक है। अब ये 2 दूनी 4 कट गए इससे, ठीक है। ये तो कितना रह गया तुम्हारा 32 दूनी 64। अब 8 ये वाले 4 माइनस के 4 माइनस 8 और ये वाला तुम्हारा 6 माइनस का 2 प्लस के क्योंकि 100 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे माइनस के 4 बचेंगे नीचे, ऊपर जाके प्लस के 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो हमको सॉल्व करेंगे 10⁻8 में से 10⁻4 को घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेगा, क्योंकि माइनस के 4 हो जाएंगे यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि उसको -8 + 4 करोगे तो माइनस का 4 ही बचेगा, ठीक है। तो 64 गुणा 10⁻4। अब हम नेट कार्य निकालेंगे। नेट कार्य का मतलब ऊर्जा में वृद्धि का मतलब क्या होता है U2 में से U1 घटा लेंगे। इस U2 में से U1 की वैल्यू जो आई हमारी उसको घटा लेंगे। अब यहाँ पे क्या देखो
U2 की जो वैल्यू है कितनी आई है 64 × 10⁻⁴, जबकि U1 की वैल्यू कितना है ये 32 × 10⁻⁴, तो 64 × 10⁻⁴ में से 32 × 10⁻⁴ घटाएंगे तो 32 × 10⁻⁴ बचेगा, क्योंकि 64 में से 32 घटा दो तो 32 बच रहा है, 10⁻⁴ यहाँ पे कॉमन हो गया, ठीक है। तो इतना जूल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेट कार्य इसको वैज्ञानिक संकेतन बदलना है तो पॉइंट तुम्हारा इधर को जाएगा, तो एक जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चाहो तो इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है।